हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिस्ट्री मॉडल सेट 1 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए, यानी कि मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो जो है ना, ये हड़प्पा नगर का हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में या पश्चिम बंगाल में या राजस्थान में या पंजाब में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है ना, ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अभिलेख में भूदान का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रभावती गुप्त। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत के में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि राष्ट्रकूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 18 दिनों तक चला था महाभारत का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में स्वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। कहते हैं कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। भीम ने हिडम्बा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि गंधर्व विवाह, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, लव मैरिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म स्थान हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। कहते हैं कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। किसका मुख्य विषय है आत्मा का पुनर्जन्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको
बी यानी कि कौशिकी उपनिषद का, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध के उपदेशों का संकलन है, किसमें है बोध के उपदेशों का संकलन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सूत पिटक यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रायसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि शैव धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 84,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है, तहकीक ए हिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि फहान, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया, कहते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जहांगीर के समय में कैप्टन हॉकिंस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि सिख धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि आगरा में स्थित है सलीम चिश्ती की दरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडाल का सही परिचय है, अंडाल का सही परिचय क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि वह अलवार स्त्री थी, वह अलवार स्त्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अंडाल जो थे ना ये विष्णु को अपना पति मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि वल्लभाचार्य। देखिए काशी में जो है ना कबीरदास जी का भी जन्म हुआ है, तो इनमें से दोनों भी होगा, वैसे खास तौर पे कभी कभी कबीर में ही आता है अधिकतर, और वल्लभाचार्य का भी जन्म हुआ था काशी में ही, और पुष्टि का जहाज वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, पुष्टि मार्ग का जहाज वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिसकी दरगाह अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपना राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि मंदिर से है, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि चंद्रगिरी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के गजपति राज की स्थापना हुई थी यानी कि कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1435 ईस्वी में, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का संबंध स्थापित किया, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, कहते हैं कि किस विदेशी
यात्री ने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्री पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अफनासी निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानबी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि डेमिंग गोस्पेस, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमुक्त मल्याद किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी कृष्णदेव राय ने ये आमुक्त मल्याद लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही संबंधित है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तंबाकू का सेवन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी या आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा के कुल फसलें लेता थी यानी कितने फसल लेती थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी बी यानी कि 3 फसल लिया जाता था, 3 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परगना मुगल काल में था, क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक प्रशासनिक प्रमंडल यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बेवरिज भी था, जेरेट भी था और ब्लॉकमैन भी था, इनमें से सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है, इनमें से कौन साम्राज्यवादी इतिहासकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि W.H. मोरलैंड, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतल क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सिक्का था, जीतल एक क्या था? सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी बदायूनी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, 50 क्वेश्चन को और सॉल्व करना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर से जितना भी क्वेश्चन दिया रहता है ना मॉडल पेपर में, ये कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं, इसी से संबंधित उसमें भी आपको बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगर आप चाहे पूछे या नहीं पूछे, अगर पूछ भी लिए तो सोना में सुहागा होगा, नहीं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, चाहे इस क्वेश्चन को कितना भी घुमा करके क्यों नहीं पूछा जाए, आप उसका आंसर जरूर बता दोगे और आपको इसका पैटर्न का भी पता चल जाएगा। इसी वजह से इसको अंत तक ध्यान से जरूर देखेंगे, इसमें से आपको 70 से 80% जो है ना क्वेश्चन रहता है मॉडल पेपर से आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। और देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए फास्ट में इसके और आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है, यानी किसको महानतम सम्राट माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि जलालुद्दीन अकबर को। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलह ए कुल का अर्थ है, सुलह ए कुल का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पूर्ण या सार्वभौमिक शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अकबर के समय में। सॉरी, एक बार आप लोग देखेंगे इसका सी होगा या डी होगा, क्योंकि चित्रकला का जहाँ तक बात आया तो जहांगीर चित्रकला में बहुत ज़्यादा मास्टर था। सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। एक बार इसको देख करके आप हमें बताएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं नामा लिखा। गुलबदन बेगम होगा इसका। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अकबर। अकबर के आग्रह पर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रादारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी, कौन रहती थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये जहां आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया। सुलह ए कुल का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि अकबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम शासक मुगल, कहते हैं कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा हुआ था अस्थाई बंदोबस्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कार्नवालिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए दो शब्द प्रयोग किया जाता था, वह क्या था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा महताब चंद का जीवन काल था, कितने वर्ष, कब से कब तक उन्होंने रहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1820 से 1879 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 5वीं रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापगत का सिद्धांत का संबंध था, यानी किससे संबंध था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि डलहौजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, कानपुर है ना, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नाना साहेब। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कब विद्रोह कर दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 10 मई 1857 ईस्वी को, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरंगी किस भाषा का शब्द है। फिरंगी ये किस भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि फारसी, फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी ने, यानी कि बख्तवली भी होगा, मर्दन सिंह भी होगा, बोधन दोबा, यानी कि इनमें सभी, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नाना, ए नाना साहब भी है और बेगम हजरत महल भी होगा, बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहाँ से गिरफ्तार किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि हुमायूं के मकबरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महिला ने सतारा, यानी कि उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, षड्यंत्र किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि महारानी बेजाबाई सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बी.डी. सावरकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी कि कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत 10 की है, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 1881 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि नवगाथिक शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि इंडो सारा सैनिक शैली का। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई एक्सपीरियंस क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नील आंदोलन। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1920, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? तो पुनः समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे कि असफल हो रहे बैंक का उत्तर तिथिय चौक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको क्रिप्स प्रस्ताव। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 फरवरी 1922। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक कानून किसने तोड़ा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने दांडी मार्च, दांडी यात्रा करके। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या था ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि दिसंबर 1916 ईस्वी में। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर या सीमांत गांधी कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी तीनों कथन सही है। यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना, ये होम रूल लिंग आंदोलन का समर्थन किया और सहयोग आंदोलन का विरोध किया, बेबेल योजना अस्वीकार की, यानी कि इनमें से सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सिंगापुर। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के लिए हाल में कब की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लेबर पार्टी, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यानी कि 1885 में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी, यानी कि कब स्वीकृति दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 16 जून 1946 को। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 284 सदस्यों ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैथिक लॉरेंस या AB अलेक्जेंडर या सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या इनमें से सभी? तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आप हमें बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।